पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े मुखिया पति की हत्या कर दहशत फैला दी। पुलिस मामले को साजिश के नजरिए से देख रही है तो परिजन किसी भी तरह की साजिश से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस हत्या ने कानून व्यवस्था को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट, राजधानी में अपराधियों का उत्पात। दिन दहाड़े गोलियों की बौछार, राजधानी में अपराधियों का उत्पात। मुखिया पति को गोलियों से भुना। प्रशासन पर उठ रहा सवाल। उस शख्स को क्या पता था कि आज का सूरज उसके लिए आखिरी होगा उसके जीवन का सफर, और वो छोड़ देगा अपने घर और पूरे परिवार को हमेशा के लिए। शख्स इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कोई उसे आपसी अदावत में उसके जीवन को खत्म करने की साजिश रच रहा है और इसे अंजाम देने के लिए मौके की फिराक में है और मौका मिलते ही उसकी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन वह सारी बातें घटित हुई जिसका उसे अंदेशा नहीं था। राजधानी पटना में बुधवार की सुबह अपराधियों के खूनी खेल से लोग सहम गए। हर किसी के भीतर अपराधियों के उत्पात और तबाही का मंजर बैठ गया। राज्य की राजधानी से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हुए जमकर गोलीबारी की और लोगों को दहशत में जीने के साथ ही पुलिस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अपराधियों ने दिन दहाड़े पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में नालंदा के हरनौत स्थित देहरी गाँव की मुखिया मंजू देवी के पति धीरज की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान मृतक अपने घर के नजदीक ही कार में बैठकर किसी से बातें कर रहा था। तभी घात लगाए अपराधियों ने मौका मिलते ही शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मुखिया पति की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में मौजूद लोगों के बीच दहशत का माहौल फैल गया और लोगों के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या मुखिया पति की किसी से दुश्मनी थी? यदि थी तो उन्होंने इसे छिपाया क्यों? वारदात के पीछे वजह क्या हो सकती है? मुखिया पति की हत्या के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। बिना किसी कारण मुखिया पति की हत्या से परिजन सदमे में आ गए और इलाके में भी खलबली मच गई। परिजनों में मुखिया पति धीरज की हत्या का गम और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दिया। लोग दिन दहाड़े घटित हुए इस वारदात को आपसी रंजिश बता रहे हैं, लेकिन परिजन आपसी विवाद में वारदात की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बस यहाँ आए तो देखें कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गया है। गाड़ी की स्थिति लेके देख लीजिए, गोलियों से छलनी किया हुआ गाड़ी। पटना शहर की घटना है, बीच टाउन, जहाँ को सुरक्षित माना जाता है। लोग गांव से लोग निकल के आ जाते हैं पटना, उसको पटना में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ये घटना घटा है। एक मुखिया पति, अब उसका अंदाज़ा तो हम लोग आँख के सामने कोई घटना नहीं, अंदाज़ा तो आप गाड़ी देख के बता सकते हैं। जानकारी हम लोग तो कोई जानकारी नहीं मिला, जानकारी कुछ नहीं मिला। हम लोग तो देखे तो वो डेथ दिखी नहीं, ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग को नहीं है। मुखिया पति की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्याकांड की तफ्तीश शुरू कर दी और वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए घटना स्थल के पास सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे हत्यारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अचानक हुई वारदात और परिजनों का किसी भी विवाद से इनकार की बात इसे उलझाता ही जा रहा है। लेकिन पुलिस अपने लिए अबुझ पहेली बने इस वारदात की तफ्तीश कर रही है। एक इंसान की जो है गोली मारकर के मृत्यु हो गई है, आप लोग जांच कर रहे हैं। भले ही पुलिस वारदात की तफ्तीश कर वारदात से जुड़े हर राज के खुलने की बात कहे, लेकिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुए मुखिया पति की हत्या ने पुलिस और कानून व्यवस्था को फिर से सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है, जो पुलिस के लिए चुनौती और लोगों के बीच
दहशत को बढ़ा रहा है। घटना यही है सर कि पुलिस नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है, ना पुलिस का कोई डर है, न अपराधियों में, ना कुछ है। आदमी अब हम लोग को आने में, सारा पटना में काम करने में अब डर लगता है। एक्चुअली अब सुबह घर से निकले हैं चाय पीने पर, हम तो एक्चुअली दूर में थे, बता रहे हैं लोग कि एक कोना, तालाब का कोना है, वहाँ पे गाड़ी रोक के मारा है गोली। ये हमारे चाचा लगे बगल के थे, गांव से रिलेशन है इनका मेरा। क्या करते थे? ये इनकी माँ पहले मुखिया थी, नेवसा पंचायत में दिल्ली घर हुआ इनका, हरनौत ब्लॉक हुआ, और इनकी अभी वर्तमान में अभी वाइफ इनकी मुखिया हैं। पुलिस को इसकी तफ्तीश जल्द करने की जरूरत है, जिससे वारदात में शामिल अपराधियों का नाम उजागर हो सके और हत्या के कारणों का भी पता चल सके। यदि पुलिस ने मामले की जांच में तनिक भी लापरवाही की तो शहर में पहले से सवालों के घेरे में खड़ी कानून व्यवस्था पर और अधिक सवाल उठने लगेंगे। पुलिस को इस मामले की जल्द तफ्तीश करने की जरूरत है, जो बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वो पढ़ाई में होनहार थी और सबकी लाडली भी। वो हर दिन की तरह कोचिंग तो गई लेकिन वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छात्रा की मौत पुलिस के साथ परिजनों के लिए भी पहेली बन गई है। परिजन पुलिस से मामले की जल्द जांच करने की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। कब खुलेगा मौत का राज? छात्रा की मौत से हाहाकार। सदमे में है परिजन। पुलिस है परेशान। कब खुलेगा मौत का राज? मातम और चित्कार की ये तस्वीर गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखटोली गांव की है, जहां 16 साल की इंटर की छात्रा की हत्या से परिजनों में मातम का माहौल है। उनकी लाडली को किसी ने मौत की नींद सुला दिया है। परिजन सदमे में है, क्योंकि उनकी दुलारी उनसे दूर हो गई है और इतनी अधिक दूर हो गई है कि उसका लौट कर आना नामुमकिन है। लड़की की मौत से शोकाकुल परिजन अपने लाडली की हत्या की बात कह रहे हैं। परिजनों के मुताबिक लड़की घर से कोचिंग के लिए धर्मपरसा बाजार गई थी। कोचिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस लौटी। काफी देर बाद भी उसके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों में बेचैनी बढ़ने लगी। छात्रा के लापता होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों को लगा कि वो इंटर की सेंटअप परीक्षा देने खजूरिया इंटर कॉलेज में चली गई होगी। वहां भी परिजन गए तो पता चला कि वो परीक्षा में शामिल नहीं हुई है। इसी बीच 18 अक्टूबर को परिजनों को सूचना मिली कि धर्मपरसा मियाटोली गांव के समीप पोखरा में शव दिखाई दे रहा है। तभी उनके सामने ऐसा मंजर आया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वहीं पे कोचिंग करती थी और कोचिंग करके वो 9:20 में वहाँ से निकली है। 10+2 में पढ़ रही थी। 10+2 का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है सर। वही परीक्षा देने जाने के लिए वो स्कूल से कोचिंग से छुट्टी ले करके और घर पे आ रही थी, और रास्ते में किसी ने इसको किडनैप कर लिया है। और दूसरे दिन 10 बजे हम लोग को डेड बॉडी धर्मपरसा मियाटोली में पोखरा में मिला हुआ है। किसी से कोई दुश्मनी कोई बताई थी कुछ? अभी तो दुश्मनी किसी से नहीं हुआ था, मगर इसको लिए जांच पड़ताल हम लोग भी करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे। जब सूचना पाकर परिजन वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों के सामने घंघोर अंधेरा छा गया। फिर भी खुद को संभालते हुए परिजनों ने वहां पहुंचकर
शव की शिनाख्त की और इसकी सूचना पुलिस को दी। पोखरा के किनारे ही छात्रा की साइकिल और बैग भी बरामद हुआ है। मृतक छात्रा सीवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी भेलपुर गांव की निवासी शंभू यादव की पुत्री अंजलि कुमारी थी, जो बचपन से ही अपने मामा सुभाष यादव के घर मांझागढ़ थाना क्षेत्र के शेख परसा गांव में रहती थी। उसकी पढ़ाई भी यहीं होती थी। वो इंटर विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। लोगों का कहना था कि पढ़ने में भी वो काफी तेज थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दो बहनें हम लोग मामा के घर रहते थे। वो डेली 6 बजे पढ़ने जाती थी और 11 बजे वापस आती थी। लेकिन इसके बीच वो इंटर +2 में है, सेटअप एग्ज़ाम चल रहा है और डेली एग्ज़ाम देने के लिए 9:30 से कोचिंग से चली आती है सरिया से। उसके बीच किसी ने उससे किडनैप कर लिया है और एकदम साजिश के तरह उसे मारकर दूसरे दिन लग रहा है कि ये बॉडी लगभग रात 4-5 बजे भोर में भीगा गया होगा तालाब में, और जहाँ साइकिल था वहाँ पे 3.5 फीट पानी था। कोई जख्म भी पड़ा हुआ है? जी, उसे हाथ पे जख्म है, हाथ पे बांधे जैसा निशान है। शव बरामद होने के बाद परिजन छात्रा की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सोमवार को जब छात्रा गायब हुई थी तो उन्होंने कई बार तालाब के पास उसकी तलाशी की, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में छात्रा का शव जब तालाब से मिला तो उसका दुपट्टा और चप्पल वहां से बरामद नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक छात्रा का अपहरण किया गया और उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस तरह की बात से इनकार कर रही है। हम माझा थाना में धर्म परसा के पास एक 16 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है। एक तालाब है वहीं पे, और उसी में आज सुबह वो डेड बॉडी तैरती हुई पाई गई। और बॉडी के पास से ही बच्ची की साइकिल और उस पर जो बैग था वो भी था, और पुलिस के द्वारा उसका इंक्वेस्ट महिला पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। छात्रा की मौत से उसके घर से लेकर परिजनों तक में मातम का माहौल है। होनहार बच्ची की हत्या ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। साथ ही साथ उनके सपने को भी तोड़ दिया है, जिसे उन्होंने अपनी लाडली के लिए सजाया था। मृतक छात्रा के परिजन पुलिस से मामले की जल्द तफ्तीश करने और उसका खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके पीछे के हर राज को जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी होनहार बेटी को असमय ही वारदात का शिकार होना पड़ा, और उस घर से दूर भी जो उसके लिए सब कुछ था। अगर इस हत्याकांड की पुलिस जल्द तफ्तीश नहीं करेगी तो इसके गुनहगारों को खुद को बचाने का मौका मिल जाएगा और इस होनहार छात्रा की मौत की गुत्थी भी अनसुलझी रह जाएगी और परिजनों के लिए छोड़ जाएगी तो पछतावा, जिसे वे जीवन भर अपने दिलो दिमाग में रखे रहेंगे और वारदात के लिए खुद को कोसते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुरा में युवक की हत्या से परिजन सदमे में है। हत्या की वजह फोन कॉल को बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है, लेकिन गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई। देखिए इस रिपोर्ट में, फोन कॉल ने बुझाया घर का चिराग। लापता युवक का मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। फोन कॉल पड़ा जिंदगी पर भारी, उजड़ गया माँ बाप का संसार। वो खाना खाकर अपने दादा के साथ सोने चला गया, लेकिन उसे क्या पता था
ने बरामद किया। इस बात की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजन अपने लाल की हत्या की खबर सुनकर बेचैन हो गए। मां छाती पीट कर रोने लगी। परिजनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा कभी भी नहीं बुझा रहा था। लोग बोल रहा था कि वो उसके पास है, वो मारा है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन रिलेशन के चलते हम ऐसा कभी नहीं सोच रहे थे। कौन हत्या किया है? राहुल किया है हत्या। राहुल हत्या किया है। क्या लग रहा है, प्रेम प्रसंग कहूँ मामला सामने आ रही है, क्या है? हम नहीं जानते प्रेम प्रसंग है क्या है नहीं है। युवक से जो उसके साथ में रहता है ना जी, वही से बोल रहा था कि ऐसे ऐसे बात है। क्या बात है? प्रेम प्रसंग है। किससे प्रेम प्रसंग था? उसके बहन से, छोटी बहन से। क्या नाम है उसके बहन का? प्रीति। जब पुलिस ने फोन कॉल से लेकर युवक के घर से लापता होने की तफ्तीश शुरू की तो मामले ने दूसरा मोड़ ले लिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की जांच और लोकेशन के आधार पर लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिससे हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की जांच हो सके। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संदिग्ध युवक राहुल कुमार से पूछताछ की। पुलिस की बढ़ती हुई सख्ती के आगे आरोपी युवक टूट गया और हत्या से जुड़े सभी राज पुलिस के सामने उगल डाले। सरे में दिया हुआ था पकड़ गाड़ी, कुछ सूचना मिला कि इस तरह का घटना घटा, उसमें हम लोग लगे उससे 2 दिन से के बाद हम लोग सफल हुए कि हत्या का क्या कारण हो सकता है सर? कि दुश्मनी या प्रेम प्रसंग? नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग का मामला है। अभी तक खुलासा हो पाया है? किस अभी खुलासा हुआ प्रेम प्रसंग का तक है। प्रेम प्रसंग क्या होता है, कार्रवाई हो रही है। जी जी। पुलिस पूछताछ में युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला दिखाई पड़ा। पुलिस आरोपी से हत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर पूछताछ कर रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, जिसने अपनी साजिश से एक माँ बाप और उसके पूरे संसार को क्षण भर में ही बर्बाद कर दिया और उन्हें जीवन भर बेटे की याद में बिलखने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित परिजनों को पुलिस से न्याय की आस है, जो अब उसके बेटे को वापस तो नहीं ला सकती, पर उसका कत्ल करने वाले कातिल को सजा तो दिला ही सकती है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपी को कब तक सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुर्बसु की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।